दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि ग्राफ्टेड प्लांट मर क्यों जाता है। मैं अक्सर पौधों को ग्राफ्ट करता रहता हूं, जिसका जीता जागता रिजल्ट ये मल्टी ग्राफ्टेड बोगनविलिया का प्लांट है, जिसके ऊपर 4 कलर का फ्लावर खिलता है। और यदि आप इसे ग्राफ्ट करना चाहते हैं तो इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप ग्राफ्ट नहीं भी करते हैं, अच्छी वैरायटी का फ्रूटिंग प्लांट खरीदेंगे तो वो ग्राफ्टेड ही होगा। जैसे ये अमरूद की VNR वैरायटी है। इस वैरायटी की खासियत ये होती है कि इसमें फलने वाला हर एक फल का वजन 1 किलो तक का हो जाता है। और ये एप्पल का प्लांट है। सेब की इस वैरायटी का नाम है HRMN99। इसमें फल गर्म प्रदेशों में भी लग जाता है और फलने वाला फल मीठा भी होता है। ये दालचीनी का प्लांट है और ये भी ग्राफ्टेड है। और इंग्लिश गुलाब का प्लांट तो अक्सर ग्राफ्टेड ही होता है। और क्योंकि ग्राफ्टेड प्लांट मुश्किल से और महंगा मिलता है तो इसकी देखभाल की जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ग्राफ्टेड पौधे के मरने का सबसे पहला कारण होता है पानी की अधिकता, और पानी की कमी पौधे को मार देता है। दरअसल होता ये है कि जब हम पानी इसकी ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं तो पानी नीचे से फ्लो होकर ऊपर तक जाता है और बीच में ग्राफ्टेड यूनियन है, यानी ग्राफ्टेड हिस्सा है, तो यहाँ पर पानी अंदरूनी रूप से रुकता है जो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन इस जोर पर पानी के फ्लो में दिक्कत पेश होती है, जिस कारण से ग्राफ्टेड प्लांट धीरे धीरे मरता है। तो आपको करना यह है कि किसी भी नए पौधे को जब भी आप ग्रो करें तो उसे बहुत बड़े गमले में ग्रो मत कीजिए, बल्कि 8 इंच, 10 इंच या फिर 12 इंच तक के गमले में लगाइए। और पोटिंग सॉइल में सैंड का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। यदि आपके पास सैंड नहीं है तो सैंडी सॉइल लीजिए। तो इसके लिए आपको लेना है 40% मिट्टी, 40% सैंड और कंपोस्ट। किसी भी टाइप की कंपोस्ट को ले सकते हैं। ख्याल रखना है वो फुल डिकम्पोज होनी चाहिए। कंपोस्ट की खराबी से गैस बनेगी जो पौधे की जड़ को डिस्टर्ब करेगी और कीड़ा मकोड़ा पनपेगा जो जड़ को नुकसान पहुंचाएगा। तो फुल डिकम्पोज कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिए। इस पोटिंग मिक्स में आप किसी भी नए ग्राफ्टेड प्लांट को लगा सकते हैं, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट हो। अब इस सेब के पौधे को ही देख लीजिए। नर्सरी वाले ने इसे गलत टाइप के पोटिंग मिक्स में ग्रो किया था और जिस पोटिंग मिक्स में इसे लगाया है उसमें नमी ज़्यादा रहती है। हालांकि मैं पानी हिसाब से देता हूँ, लेकिन फिर भी नमी की अधिकता हो जाती है और जिस कारण से इसकी ग्रोथ कम हो रही है और हो सकता है ये प्लांट मर भी जाए। तो इसे गमले में से निकाल देने के बाद आपको इसकी मिट्टी को बाहर निकालना है, बिना जड़ को तोड़े हुए। 10-15% जड़ टूटती है तो इससे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जड़ को नहीं तोड़ना है और धीरे धीरे मिट्टी को हटा देना है। जहाँ तक हट सके हटा दीजिए। अब इसके बाद प्लांट को लगा दीजिए और बेहतर है कि शुरुआत के दिनों में मिट्टी के गमले में ही लगाइए। फिर जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ होती जाए वैसे वैसे आप प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन शुरुआत के कम से कम 3 से 4 महीने तो आपको मिट्टी के गमले में ही पौधे को रखना चाहिए। जैसे ये 5 इंच के पॉली बैग में लगा हुआ है तब आप इसे 10 या फिर 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। बेहतर है कि 12 इंच के गमले में लगाइए। पौधे को लगाने के बाद यदि आपके पास फंगिसाइड है तो फंगिसाइड पानी में मिलाकर दे दीजिए।
अब इसके बाद आपको दूसरा ख्याल रखना है कि यदि ग्राफ्टेड ब्रांच की ग्रोथ शुरू नहीं हुई है या फिर 1 इंच से कम है तो आपको एक प्लास्टिक शीट लेना है, उसके अंदर कागज को दाखिल कर देना है और इसे ढक देना है। और उसके बाद पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखिए या फिर बड़े पौधों की छाया में रखिए या फिर ऐसी जगह पर रखिए जहां पर सूरज की सीधी धूप ना पड़ रही हो, और इसके साथ ही साथ आसपास कुछ और पौधों को भी रखिए। और यदि ग्रोथ 1.5-2 इंच हो चुकी है तब आप पौधे को लगाने के बाद फुल धूप में रख सकते हैं। यदि आपने लगाने के समय इसकी जड़ को डिस्टर्ब ना किया हो तब। यदि जड़ डिस्टर्ब हुई है तो 2-3 दिन तक छाया में रखिए, उसके बाद धीरे धीरे पूरी धूप में रख दीजिए। ये देखिए, ये कुछ दिन के बाद का अपडेट है। देखिए इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, ग्राफ्टेड प्लांट में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है। यह है रूटिंग हार्मोन। इसका इस्तेमाल करने से नई जड़ ज़्यादा निकलती है। आपने देखा होगा कि पौधे की कटिंग को लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कम समय में नई जड़ निकल आती है। 2 ग्राम लेना है। अब इसके बाद ह्यूमिक एसिड लेना है। इसका इस्तेमाल करने से जड़ की ग्रोथ बेहतर होती है, फीडर रूट ज़्यादा निकलती है, जिससे पौधे की ग्रोथ कम समय में ज़्यादा होगी। इसे लेना है 2 ml। को फंगिसाइड लेना है। किसी भी टाइप की फंगिसाइड को आप ले सकते हैं। हर एक फंगिसाइड की क्वांटिटी अलग होती है, तो आपके पास जो भी फंगिसाइड है आप उसी हिसाब से उसका इस्तेमाल कीजिए। फंगिसाइड का इस्तेमाल करने से इसके जोड़ पर फंगस लगने का खतरा नहीं रहता है और जड़ में भी फंगस लगने का खतरा कम रहता है। 12 इंच के गमले में और 200 ml इस्तेमाल करना है। इन तीनों का इस्तेमाल करने से पौधे में फंगल डिजीज लगने का खतरा कम रहता है। गलती से ओवर वाटरिंग कभी हो गई तो उससे कम नुकसान होता है और नई जड़ ज़्यादा से ज़्यादा निकल आती है। और जब रूट सिस्टम मजबूत होता है तो पौधे की ग्रोथ कम समय में ज़्यादा होती है। इसके बाद भी आपको इसे ढक कर रखना है। अब देखिए, अगर हम ढक कर नहीं रखते हैं तो इससे क्या नुकसान होता है वो मैं आपको दिखलाता हूँ। मैं इसे ढक कर नहीं रखता हूँ। तो देखिए, कुछ दिन बाद का ये अपडेट है। इसे सिर्फ 3-4 घंटों की धूप मिली होगी और वो भी सुबह के समय की, और नतीजे में आप देख लीजिए इसका पत्ता जल चुका है, क्योंकि जब मैंने इसे लगाया था तो अंदर का तापमान अलग था और जब हटाया तो अलग हो गया, तो जिस कारण से ये ख़राब हो चुका है, पौधा जल चुका है। तो अभी आपको हटाना नहीं है, बल्कि आपको इसे तब हटाना है जब नई ग्रोथ की लंबाई 2 से 3 इंच हो जाए। और इसे ढक देने के बाद ग्रीन नेट के नीचे या फिर बड़े पौधों की छाया में रखना है, और जहाँ पर रखना है ग्रुप में रखना है। ये देखिए, इसका ये अपडेट है। इसकी और ग्रोथ हो चुकी है। अभी तक मैंने इसे सीधी धूप में नहीं रखा है। धीरे धीरे मैं इसे फुल धूप में रखूँगा। पहले सुबह की 1 हफ्ते तक 2-3 घंटे की धूप देनी है, फिर उसके बाद जगह को बदल कर किसी और जगह पर रख देना है। 3-4 घंटों की धूप 1 हफ्ते तक देनी है। फिर तीसरे हफ्ते से आप फुल धूप में रख सकते हैं। यदि प्लांट को कम धूप चाहिए तो उस प्लांट को उसी हिसाब से रखिएगा। इन तीनों को मिक्स करके आपको हर 35 से 40 दिनों के अंतराल पर प्लांट में देना है, कम से कम 3-4 महीने तक। अगर आप इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कम समय में बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यदि आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और अगर फिर भी नहीं खरीद सकते हैं तो आप पानी का ख्याल रखिए, पानी हिसाब से दीजिए। और ये तीनों चीज़ आपको नए ग्राफ्टेड पौधे में इस्तेमाल करना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, इस प्लास्टिक शीट से आपको नए ग्राफ्टेड पौधे को ही ढकना है जिसकी ग्रोथ या तो शुरू नहीं हुई है या फिर ग्रोथ शुरू होने के बाद उस नई ग्रोथ की लंबाई 2-3 इंच से कम है। यदि 4-5 इंच ग्रोथ हो चुकी है तो आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है। और पुराने ग्राफ्टेड प्लांट में आप इन तीनों चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यदि आपके पास नहीं है तो कम से कम
कम फंगिसाइड का तो इस्तेमाल आपको करना ही चाहिए हर 35 से 40 दिनों के अंतराल पर। इन तीनों को बेहतर है कि 3-4 महीने तक दीजिए। इस बात का भी ख्याल रखिएगा यदि ग्राफ्टिंग यूनियन यानी कि जहाँ पर पौधे को ग्राफ्ट किया गया है वहाँ पर कोई जख्म है या फिर वहाँ पर जोड़ सही से नहीं बन पाया है, यानी कि यदि इस जगह पर पानी रुकने का खतरा है तो आपको कैंडल को पिघलाकर ब्रश की सहायता से ग्राफ्टेड पार्ट में लगा देना है जिससे पानी नहीं रुकेगा। यदि ग्राफ्टेड हिस्से में जख्म है या फिर जोड़ सही से नहीं जुटा है और पानी रुकने का खतरा है, पानी रुकता है, चाहे वो बारिश का पानी हो या फिर ठंड के दिनों में कुहासे की बूंद हो, जिस भी कारण से यदि यहाँ पर पानी रुकेगा तो फंगस लगने का खतरा रहता है। तो यदि पानी रुकने का खतरा है तो कैंडल से सील कर दीजिए, खतरा नहीं है तो मत कीजिए। ग्राफ्टेड प्लांट के मरने का तीसरा कारण है गांठ का बन जाना। जब हम ग्राफ्टिंग टेप को सही समय पर नहीं हटाते हैं तो गांठ बनती है जिसके कारण भी अंदरूनी तौर पर पानी रुकता है और इससे भी प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ पोषक तत्व नीचे से ऊपर तक नहीं जा पाता है जिस कारण से भी प्लांट मर जाता है। तो यदि किसी पौधे में गांठ ज़्यादा गहरी है तो बेहतर है कि आप उस पौधे को मत खरीदिए, लेकिन हाँ अगर कम है तो आप खरीद सकते हैं। चौथा कारण है सकर्स का निकल जाना। जैसे ये गुलाब का प्लांट है, यहाँ पर इसे ग्राफ किया गया है और नीचे का हिस्सा जंगली प्लांट का है और इसमें से ये ब्रांच निकली है, इसे सकर्स कहते हैं। इसे यहाँ पर ग्राफ किया गया है और देखिए यहाँ से ये ब्रांच निकली है, ये भी जंगली ब्रांच है। तो जो भी ब्रांच ग्राफ्टेड पार्ट से नीचे निकलती है उसे काट कर हटा देना है। यदि आप काट कर नहीं हटाते हैं तो ऐसे ब्रांच की ग्रोथ ज़्यादा होती है। ये ब्रांच सीधी तौर पर खाना पानी को लेती है जिससे इसकी ग्रोथ ज़्यादा रहती है और जब ऐसी ब्रांच की ग्रोथ होगी तो इसका नतीजा ये होगा कि ग्राफ्टेड ब्रांच की ग्रोथ कम होगी और धीरे धीरे ग्राफ्टेड ब्रांच सूख जाएगा क्योंकि उसे खाना पानी मिलेगा ही नहीं। तो समय समय पर काट छाट कर हटाते रहिए और इस बात का भी ख्याल रखिएगा जिस पौधे को आपने ऊंचाई पर ग्राफ्ट किया है उसे सपोर्ट देकर रखिएगा, वरना ये अपने ग्राफ्टिंग जोर से ही वजन से या फिर तेज हवा चलने से टूट जाएगी। कम से कम 1-1.5 साल तक सपोर्ट देकर रखना चाहिए। हाँ ग्रोथ कम है तो 2-3 साल तक भी सपोर्ट देकर रख सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा जब ग्राफ्टेड प्लांट फुल मैच्योर हो जाए यानी कम से कम 1-1.5 साल का हो जाए तो आप उसे जिस भी पोटिंग मिक्स में लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, पर उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। और जब आप किसी भी फलदार पौधे को 10-12 इंच से बड़े गमले में लगा रहे हैं तो आपको इसमें सैंड का इस्तेमाल या तो बिल्कुल भी नहीं करना है या फिर कम करना है। मिट्टी, कंपोस्ट या फिर किसी और ऑर्गेनिक पदार्थ का इस्तेमाल करना है ताकि पौधे को सही तरीके से पोषक तत्व मिलता रहे। पर नए ग्राफ्टेड पौधे को मैंने जिस पॉटिंग मिक्स में बताया है यदि आप उसमें लगा सकते तो आप लगाइए, आपको सही रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से आप ग्राफ्टेड पौधे की देखभाल कीजिए, आपका प्लांट नहीं मरेगा और आपकी उम्मीद बर्बाद नहीं होगी। दोस्तों, एक 10 मिनट की वीडियो को बनाने में मुझे 4 से 5 घंटों का समय लगता है, जिससे मैं बेहतर वीडियो बना पाता हूं और आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा। फिर भी आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए